सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की फंडामेंटल्स की, बेसिक से चीज़ें क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज बात करने वाले हैं हम चार्जेस क्या होते हैं, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चार्ज, आवेश। आवेश सबने पढ़ रखा होगा, सब जानते हो, 10th में भी आपने पढ़ा होगा आई होप। तो आवेश सब जानते हो कि दो प्रकार का होता है, लेकिन बेसिकली होता क्या है ये, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूँ, किसी वस्तु का कोई ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु का वह गुण कोई गुण है जो किसी दूसरी वस्तु को, जैसे मान लो दो वस्तु है यहाँ पे, एक भारी वस्तु हो गई, एक छोटी वस्तु हो गई। जब भारी वस्तु किसी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तो ये गुण जो है वो उस वस्तु का कहलाता है आवेश। क्या कहलाता है भाई? आवेश कहलाता है। तो बात समझो कि फिर से समझ लो, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि कोई बड़ी वस्तु जो भारी वस्तु है वो किसी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, यानी आकर्षण बल का अनुभव कराती है, तो वो कहलाती है उस वस्तु का आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका सीधा एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली ये जाना गया है कि आपने सबने ये प्रयोग किया होगा छोटे पर, कि अगर कोई आपकी स्केल है और आप अपने बालों से उसे रगड़ रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसे और आकर्षित हो जाते हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स उस पर लगता है। देखा होगा आपने, सभी ने किया होगा ये। तो कोई वस्तु, सही है, जैसे आपकी स्केल है, कांच की कोई छड़ है, उसे आप रगड़ रहे हैं और उस पर जो चीज़ चिपक जाए, जो चीज़ उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उस पर होगा नेगेटिव चार्ज, और जो आपकी कांच की छड़ है उस पर होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। समझ आ गई होगी? आपकी जो कांच की स्केल है या कांच की छड़ है, उस पर सदैव जो बल, जो आवेश होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और जो वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो रही है, यानी उससे जाके चिपक जाते हैं ना कागज के छोटे छोटे टुकड़े, आपने देखा होगा सभी ने, तो उस पर होगा नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई होगी, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु ऋणावेशित है या धनावेशित है। तो आप सभी जानते हो, सबने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई एटम है, कोई परमाणु है, और उसके नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, सब जानते हो ना? क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। यानी प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा भाई? प्लस चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनावेश, पॉजिटिवली चार्ज, और तो उतना ही ठीक होगा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज। सबको पता है ये प्लस ई होता है, जिसे मूल आवेश कहा जाता है। ई को क्या कहते हैं भाई? मूल आवेश। और इस पर होता है माइनस ई, जिनके मान भी मैं आपको बताया था 1.67 × 10⁻⁻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 ⁻
प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे प्लस से शो कर देते हैं, इस पर माइनस 1.67 × 10 to the power -19 कूलम। आपसे कोई ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश है, तो कितना आवेश है भाई, प्रोटॉन पर आवेश है पॉजिटिव का 1.67 × 10 to the power -19 कूलम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, -1.67 × 10 to the power -19 कूलम। दूसरी बात, अब बात बची कि यहाँ पर बचा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है। कैसा है भाई, न्यूट्रल है। तो अब आपसे कोई ये पूछे कुल मिलाकर अगर किसी परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है, तो आपका क्या जवाब आना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए कि उस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी शून्य आवेश होता है, जीरो। कितना होता है भाई, जीरो होता है। समझ आ गई होगी आप सबको।
अब देखो बात समझो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हो कि जो आपका न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, सबको पता है। चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। समझो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन पर निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। सब जानते हो कि जहां भी कोई दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक पर प्लस है दूसरे पर नेगेटिव है, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण का बल लगेगा। देखो बात समझो, यहाँ पर प्लस और दूसरा क्या है भाई, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर कैसा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये प्रोटॉन जो है और इस पर इलेक्ट्रॉन पर दोनों पे अपोजिट हो गए चार्ज, तो यहाँ पर जो बल लगेगा बेटा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। बात समझ में आई। अच्छा, तो क्या होगा कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन हैं जो पास की कक्षाओं में है, यानी नाभिक के पास की कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उन पर तो जो बल लगाएगा वो स्ट्रॉन्ग बल लगाएगा। कैसा बल होगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन दूरी जैसे 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 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। मतलब जितनी दूर जो कक्षाएं हैं जो दूरी पर स्थित हैं उन पर आकर्षण बल कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि F जो है यानी बल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, यानी डिस्टेंस जो है उसके। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं इसे, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल का मान कम होता जाएगा। आपने 11th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण फोर्स पढ़ा होगा, तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। तो वहां भी क्या था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r² के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का। बात समझ आ गई होगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आकर्षण बल का मान बढ़ता जाए, सॉरी घटता जाएगा। अच्छा, बात समझो बेटा। तब क्या होगा कि यहाँ पर जो बाहरी सब शेल हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो अपनी मर्जी से गति करेंगे। क्यों, क्योंकि उन पर आकर्षण बल का मान क्या हो गया, कम। बात समझो, जैसे आप अपने घर से कहीं बाहर रह रहे हो तो आपके पिताजी का आप पे कंट्रोल कुछ नहीं रहता है। जैसे मर्जी आए, उठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, तो अनियमित रूप से आप काम करते हो। और घर पे हो गए, पिताजी का आपके ऊपर फोर्स रहेगा कि आपको इस तरीके से करना है, तो वैसे ही करोगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन है उससे के कारण जो आकर्षण बल लग रहा था वो धीरे धीरे दूरी बढ़ने पर कम हो गया। तो बाहरी जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आप जैसी मर्जी आई वैसे गति करेंगे। तो ये गति करने लगते हैं अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। और जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करने लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ गई होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो बेसिक चीज है वो समझो, तो इंपॉर्टेंट भी है कि आपको कोई कहे कि ये वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, ये कैसे पता करो। ये अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। तो वो कहते हैं कि जिस पर प्रोटॉन की अधिकता उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस पर क्या होगा भाई, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। यानी सोचते हैं कि प्रोटॉनों पर निर्भर करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता प्रोटॉनों की संख्या पर। बात समझ में आ रही है। मतलब प्रोटॉन कितना है किस पर है इसका कोई मतलब नहीं। बात समझो कि कोई वस्तु ऋणावेशित है या धनावेशित है, ये निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ NaCl का, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सभी खाते हैं, नमक, ठीक है, साल्ट। सोडियम क्लोराइड सब जानते हो, इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11, और इसका होता है 17। Cl का 17, इसका होता है 11। आपको पता है कि कोई जो तत्व है वो तब स्थायित्व में रह सकता है जब उसकी जो कक्षाएं हैं वो तो या तो आधी भरी हों या पूरी भरी हों। तो ये क्या करते हैं कि आपको पता है, आपने सबने पढ़े होंगे अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व पढ़े होंगे। तो आपको पता है नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10,
और आर्गन का होता है बेटा 18। तो ये क्या करते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर नियॉन बन जाता है, नियॉन की तरह बिहेव करता है। क्लोरीन जो है वो आर्गन की तरह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया, किसने दिया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने। तो जिसने दिया, जिसके पास धन होगा वही तो किसी को दे सकता है। तो जो किसी को देगा, जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो वहां पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यानी उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की कोई बात आई नहीं आई, तो प्रोटॉनों पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। क्योंकि बात समझो, अगर चार्ज कैरियर की बात आए कि आवेश वाहक क्या होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ही इधर से उधर जाते हैं। आवेश वाहक, आवेश जहाँ बहता है वहाँ क्या बहती है भाई, धारा बहती है, ये भी सभी जानते होंगे, समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो कोई वस्तु, कोई एटम धनावेशित है या ऋणावेशित है, किस पर निर्भर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। समझ में आ गई होगी। तो इसमें कोई भी प्रोटॉनों का योगदान नहीं होता है। ये बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। थैंक्स। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।